Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are once again welcomed in my e-learning class. In the last video, we are studying the chapter The Fun They Had. And before this video, we have studied the 8 point and today we will continue from the point number 9. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मार्गी और टॉमी आपस में बात कर रहे थे, उसी के आगे हम लोगों को शुरू करना है। द मार्गी एंड टॉमी बोथ आर interacting to each other and Margie said to the Tommy, "Can I read the book some more with you after the school?" It's mean Margie asked the Tommy that she want to read the book and can she read the book with him, and he said nonchalantly, maybe. Or Tommy nonchalantly means here is not showing much interest, यानी वो बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता, उत्साह नहीं दिखाता। ऑन अदर सेंस केयरलेसली, बड़ी लापरवाही से बोलता मे भी, हो सकता है मेरे साथ पढ़ लो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, और जो बुक थी स्कूल के बारे में वो उसके बाजुओं के नीचे, कंधे के नीचे दबाए हुए ले जाता है। मार्गी वेंट इन टू द क्लासरूम, मार्गी भी अपने क्लासरूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जस्ट उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर मीन्स हिज कंप्यूटर, हर कंप्यूटर वॉज ऑन, वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हिम, और उसका इंतज़ार कर रहा था, यानी उसके जो टीचर थे कंप्यूटर के रूप में वो चालू हो गया था और उसका इंतज़ार कर रहे थे, यानी वो आएगी तो स्टडी शुरू करेंगे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और सैटरडे और संडे को छोड़कर लगभग हर बार प्रत्येक दिन उसी समय पर वो कंप्यूटर ऑन होता था उसे पढ़ाने के लिए, यानी उसका स्कूल टाइम था ये। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, एंड द सैटरडे एंड संडे इज़ ऑफ। बिकॉज हर मदर सेड, उसकी माँ, इसीलिए सैटरडे और संडे को उसकी माँ छुट्टी करती थी कि उसका मानना था कि बच्ची सीख सकती है। बेटर रेगुलर्स आर, यानी कुछ छुट्टी, यानी हमेशा पढ़ाई करने से भी नहीं आता और हमेशा घूमने से भी नहीं आता, यानी थोड़ी पढ़ाई थोड़ी छुट्टी, आराम से पढ़ाई करने के लिए 2 दिन छुट्टी थी जिससे रेस्ट भी मिल सके। द स्क्रीन वाज लेट अप, जब वो आती है स्क्रीन जल उठता है। एंड इट सेट, और उस स्क्रीन से यानी कंप्यूटर से आवाज़ आती है, यानी टीचर कहता है, टुडे मैथमेटिक्स लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन, आज का जो गणित का लेसन है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो अंकगणित का है जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे, यानी भिन्नों का जोड़। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और फिर कंप्यूटर बोलता है, प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज़ होमवर्क मीन्स कल का होमवर्क इंसर्ट कर दीजिए, यानी जमा कर दीजिए, इसमें कंप्यूटर में लिख दीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट, सही जगह पर। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ऐसा आह भरते हुए, यानी एक लंबी सांस खींचती हुई करती है, यानी अपना होमवर्क सबमिट कर देती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोचती रहती है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर बच्चे थे तो उस समय जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उस स्कूल के बारे में सोचती है। ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी, होल मीन्स पूरे नेबरहुड, पड़ोसियों से, केम माने आते थे, यानी आस पड़ोस के सारे बच्चे इकट्ठा होते थे। लाफिंग, हंसते थे। शाउटिंग, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के कैंपस में। एंड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में, कक्षा में सभी बच्चे एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन की समाप्ति होती थी, इट्स मीन स्कूल ख़त्म होता था, तो सभी बच्चे गोइंग होम, घर जाते थे, टुगेदर, साथ साथ।
यानी सभी बच्चे साथ साथ आते थे, साथ साथ जाते थे, साथ में बैठ के पढ़ते थे, लाफिंग करते थे, शाउटिंग करते थे स्कूल यार्ड में, ये सब होता था। यानी दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फन एट देयर स्कूल। लर्न द सेम थिंग्स और दे लर्न द सेम थिंग्स, और सभी लोग एक ही चीज़ सीखते थे, यानी पूरी क्लास के बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और इसीलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे होमवर्क करने में। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और उस विषय पर बातचीत भी कर सकते थे कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और सबसे बड़ी बात द टीचर्स, जो टीचर थे, उनके जो शिक्षक थे, वेयर पीपल, वो लोग हुआ करते थे। एंड डॉट डॉट इट्स मीन सो ऑन, और ऐसे ही ये इन चीज़ों पर उसका दिमाग आगे तक जाता है, वो सोचती रहती है कि कैसे वो लोग मज़ा किया करते थे उस समय, जो वर्चुअल क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है। यहाँ ऊपर देखिए, वर्चुअल क्लासरूम में अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं मशीनों के बीच में, जो टीचर जैसे उसे पढ़ा रहे हैं। द मैकेनिकल टीचर, यानी वो यांत्रिक टीचर, जो यंत्र है, यहाँ देखिए कंप्यूटर से पढ़ रही है, वही उसे टीच कर रहा है। वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फ्लैश में चमकना, ऑन द स्क्रीन, वो टीचर, उसका स्क्रीन चमक रहा था, यानी कंप्यूटर ऑन हो गया था, उसके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। और उसने बोला व्हेन बी एड, जब हम जोड़ते हैं द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 एंड डैश डैश इट्स मीन एंड सो ऑन, यानी वो कहना शुरू कर देता है, यानी पढ़ाने लगता है कि जब हम ऐड करते हैं किसी फ्रैक्शन को 1/2 एंड 1/4 ऐसे करके, तो आगे वो बताता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ, पढ़ती तो रहती है लेकिन उसके दिमाग में बातें चलती रहती हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी सोचती रहती है अबाउट मीन्स बारे में, हाउ द किड्स, कैसे बच्चे, मस्ट हैव लव्ड, प्रेम करते रहे होंगे, यानी उन्हें मज़ा आता रहा होगा, इन द ओल्ड डेज, यानी पुराने समय के बच्चे जो स्कूल जाते थे, साथियों के साथ आना जाना, खेलना, हंसना, ये सब में उनको कितना मज़ा आता होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उस फन के बारे में सोचती है जो वो लोग किए, और इस मैकेनिकल टीचर और वर्चुअल क्लासरूम में जो चीज़ें संभव नहीं है, वो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ती रहती है और सोचती रहती है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन, एंड आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू understand this lesson. Thank you.